तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सपोज करो कि मेरा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका जो एक आइगन वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्डा आ गई तो एक लैम्डा 1/लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा ए इनवर्स का। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 1/लैम्डा आइगन वैल्यू होगा ए इनवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अगर लैम्डा के जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा के रेज टू द पावर के का। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर 4 का जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा रेज टू द पावर 4। वैसे लैम्डा रेज टू द पावर के का आइगन वैल्यू होगा ए रेज टू द पावर के वाली मैट्रिक्स का। थर्ड पॉइंट, के लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा के ए मैट्रिक्स का। के मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो के टाइम्स ऑफ लैम्डा। लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यू है स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। लैम्डा प्लस माइनस के ये आइगन वैल्यू होगा लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा आई प्लस माइनस के वाली जो मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यू होगा लैम्डा प्लस माइनस के। पॉइंट है हाँ, ये चार तो देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 1/लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू होगा ए इनवर्स का। लैम्डा रेज टू द पावर के आइगन वैल्यू होगा ए रेज टू द पावर के वाली मैट्रिक्स का। के लैम्डा आइगन वैल्यू होगा के ए मैट्रिक्स का। और लैम्डा प्लस माइनस के आइगन वैल्यू होगा लैम्डा आई प्लस माइनस ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ये सारी प्रॉपर्टीज है एक्चुअली में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना कि हमें कोई क्वेश्चन दे देते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देती है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो एक तो रूल क्या, एक तो क्या कर सकते हो आप कि उसके आइगन वैल्यूज निकालने बेहतर। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप इन शॉर्ट ट्रिक से उसको जल्दी कर सकते हो। जैसे क्या करेंगे कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे देंगे, ये कुछ दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि ए रेज टू द पावर 10 का आइगन वैल्यू क्या होगा। तो आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि ए रेज टू द पावर 10 निकालोगे, पहले एक को 10 बार मल्टीप्लाई करके, ऐसे तो नहीं करोगे ना। आप क्या करोगे, पहले इसका आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। सपोज करो वो आया 1, 2 और 3, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आ गए 1, 2 और 3। तो आप क्या करोगे, एक रेज टू द पावर 10 के आइगन वैल्यूज लिखते तो वो क्या हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10, 3 रेज टू द पावर 10। ये हो जाएंगे इसके आइगन वैल्यूज। तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तब इससे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब क्या होगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए थी जिसका आइगन वैल्यू सारे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे तो इक्वल आएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये होता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। मतलब क्या, मान लो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये तीनों आइगन वैल्यूज आए थे। इन तीनों का हमने जब प्रोडक्ट कर दिया तो वो इक्वल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा जिसके ना आपको लगेगा कि इस लाइन से आप 2 मिनट में आंसर सॉल्व कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए या फिर एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, जिसके में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं।
तो एक डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि जो इसके ट्रेस होते हैं ना, ट्रेस में जो एलिमेंट्स होते हैं वही इसके आइगन वैल्यूज हो जाते हैं। मतलब मान लो कुछ ऐसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल या फिर ट्रायंगुलर है, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो ये तीनों है, तो इसके अंदर जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे इसकी 1, 2 और 3 हो जाएंगे। मतलब जो ट्रेस के अंदर एलिमेंट होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वही इसके आइगन वैल्यूज हो जाते हैं। किसके लिए? एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए और एक डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई डायगोनल या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देता है तो आपको उसके आइगन वैल्यूज पूरे सॉल्व करके नहीं निकालने, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स लिखे होंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, शॉर्टकट हो जाएगा एक तरीके से। Next is हर्मिशियन मैट्रिक्स। पता है आपको क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो हमेशा रियल आते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब क्या? ए थीटा इज इक्वल टू ए। और जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है जिसके ना ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए होता है, उसके जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो आते हैं। प्योरली इमेजिनरी, सॉरी, और ये प्योरली रियल होता है। प्योरली रियल मतलब आई का कोई कॉम्पोनेंट भी प्रेजेंट होगा, प्योरली इमेजिनरी मतलब आई वाली प्रेजेंट होगा, रियल वैल्यू कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए थे इंपॉर्टेंट वाले। अब एक शॉर्ट ट्रिक था जो कि आपने मेरे को बताया था कि अगर ए जो हमें गिवन है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके लिए जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगी। किस फॉर्मेट में आएगी? देखो, लैम्डा स्क्वायर, ये 2 है तो 2 से शुरू किया, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा की पावर 1 लैम्डा की पावर 0 इज इक्वल टू 0। क्या करूँगा मैं? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या करूँगा मैं? S1 डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा S2। ये हो जाएगी हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसके अंदर S1 और S2 के, S1 होता है ट्रेस ऑफ ए और S2 होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ये होता है। अब हमें ए को ले रखी 3 × 3 की मैट्रिक्स, तब जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? देखो, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा लैम्डा रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे S1, ये S2, ये S3। S1 क्या है यहाँ पे? ट्रेस ऑफ ए। S3 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और S2 क्या होता है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, बीच वाले जो एलिमेंट्स होंगे, इसका माइनर निकालेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, इसका माइनर निकालेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा S2। तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। ये तो हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। Properties of eigenvectors। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका आइगन वेक्टर आया है x, तो के एक्स जो होगा वो भी हम लिख सकते हैं कि ये भी इसका आइगन वेक्टर है। हम k2x भी लिख सकते हैं कि इसका आइगन वेक्टर है, k3x भी लिख सकते हैं कि इसका आइगन वेक्टर। मतलब सपोज करो मेरा जो आइगन वेक्टर आया है वो कुछ ऐसा है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो अब बताओ 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, क्या ये इसका आइगन वेक्टर नहीं हो? ये भी इसका आइगन वेक्टर होगा। मतलब इसके अंदर कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वो एक आइगन वेक्टर ही रहता है। ये भी इसका एक आइगन वेक्टर से कुछ और भी मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो -1 कर देते, -i कैप -2j कैप -3k कैप, ये भी इसका एक आइगन वेक्टर होगा ए मैट्रिक्स का।
फर्स्ट रूल ये हो जाता है। फिर रूल हाँ, कि अगर देखो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा और उससे कुछ आइगन वैल्यूज है, सपोज करो 3 आइगन वैल्यूज आते, एक लैम्डा 1, एक लैम्डा 2, एक लैम्डा 3। तो अगर एक हमारा जो आइगन वेक्टर आ रहा है वो एक्स आ रहा है, तो वो ऐसा होगा कि सिर्फ वो लैम्डा 1 से बिलोंग करेगा, लैम्डा 2 से बिलोंग नहीं करेगा। एक वाई वेक्टर आ रहा है तो लैम्डा 1 से लैम्डा 2 से बिलोंग करेगा, जेड आया लैम्डा 3 से बिलोंग करेगा। मतलब क्या कि अगर मेरा एक आइगन वेक्टर जो आ रहा है ना वो सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू से आएगा, वो दूसरी से नहीं आएगा। अगर सपोज करो मेरा लैम्डा 1 था, उससे मेरा कुछ आइगन वेक्टर आया जिसका वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के, तो 2 वाले से क्या आया आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, और जब वैल्यू 3 था आइगन वेक्टर का तब उसका आंसर है आई प्लस 2 जे प्लस के। तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि आइगन वैल्यू जब 1 थी तब ये वेक्टर आया है और कोई दूसरी आइगन वैल्यू सपोज करो 3 थी तो भी आई प्लस जे प्लस 2 के, आई प्लस जे प्लस के क्या है, मतलब एक आइगन वेक्टर एक ही आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड करेगा। ऐसे नहीं होगा कि एक आइगन वेक्टर दो वैल्यूज को करस्पॉन्ड करेगा, मतलब एक एक्स वेक्टर सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू को करस्पॉन्ड कर सकते हैं, लैम्डा 1 या फिर लैम्डा 2 या फिर लैम्डा 3। ऐसे नहीं होगा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों में आएगा, कि लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पे भी सेम आइगन वेक्टर आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखने पे भी सेम आइगन वेक्टर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा लैम्डा वेक्टर एक यूनिक लैम्डा वैल्यू के साथ आएगा। ये सेकेंड रूल था। हाँ, अब क्या हुआ कि लैम्डा 1 से मेरा एक आइगन वेक्टर आया है, लैम्डा 2 से मेरा एक आइगन वेक्टर आया है, लैम्डा 3 से आइगन वेक्टर आया है। अब ये तीनों ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये तीसरा तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड पॉइंट का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तीनों आइगन वेक्टर। और क्या है, हाँ, और एक और चीज देखी जाती है कि जब हम एक लास्ट पॉइंट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल नंबर की, तो जो उसके जो आइगन वेक्टर्स आते हैं, सपोज करो 3 आइगन वेक्टर आए एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या होते हैं आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, हमने देखा था क्लास 12 में कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब ये मेरा एक वेक्टर है और ये मेरा एक वेक्टर है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन जो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मतलब जब हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं उसके आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो वो आपस के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब मान लो ये मेरा एक्स वेक्टर आएगा, ये मेरा वाई वेक्टर आएगा, जेड वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर आएंगे। जब एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल आते हैं। eigenvector corresponding to distinct eigenvalues of a real symmetric matrix are pairwise orthogonal। ये था हमारा फोर्थ रूल। ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइगनवेक्टर्स हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगनवैल्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझने के लिए है बस, पर आइगनवैल्यूज की सारी प्रॉपर्टीज याद रखना कि कैसे कैसे चेंज होता है। और हाँ, सम ऑफ आइगनवैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे को मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये मेरे को मैट्रिक्स की वैन है और इसके अंदर एक कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 16। फाइंड थर्ड आइगन वैल्यू।
देखो मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या करूँगा मैं, एक बार प्रॉपर्टीज भूल जाता हूँ कि मेरे को कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं आती, तो मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं क्या करूँगा ए माइनस लैमडा इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसे सॉल्व करूंगा और मेरे को लैमडा 3 मिल जाएगा और लैमडा 1 और लैमडा 2 मिल जाएंगे। पर ये लॉन्ग मेथड नहीं है, पहले इसके अंदर ए माइनस लैमडा ही करो, फिर उसकी इक्वेशन निकालो, फिर इसे सॉल्व करो। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना। तो क्या करूंगा मैं, इसे पूरे मेथड से नहीं सॉल्व करूंगा, इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज इक्वल टू 16 ये दे रखा है। तो अपन को प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, मैंने एक प्रॉपर्टी बोली थी कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर मान लो इसके 3 आइगन वैल्यूज है तो क्या लिखूंगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यही कहा था मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसके लिए क्या दे रखा है कि कोई भी तो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो 16 के इक्वल है। तो मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 जो है वो 16 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन आता है कि लैम्डा 3 16 to lambda 3 is equal to determinant of a। lambda 3 क्या हो जाएगा यहाँ से, determinant of a डिवाइड बाई 16। अब मेरे को बताओ determinant of a मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका determinant निकाल लूँगा, जो सॉल्व करने पे आता है 32। सॉल्व करने इसका आंसर 32 आएगा। तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 डिवाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। मैं पहले क्या ट्रेडिशनल वे यूज़ करता, तो ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बनती है, उसे सॉल्व करता, 3 आइगन वैल्यूज निकलता, आंसर रिपोर्ट करता। और आसान में क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 पता था, लैम्डा 3 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाई 16 हो गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करके लैम्डा 3 आ गया। तो ऐसे प्रॉपर्टीज से आंसर जल्दी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर भी प्रॉपर्टी का यूज है। हाँ, ये वाला रूल क्यों लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी क्यों लगाई, ये डिटरमिनेंट वाली, क्योंकि आपने प्रोडक्ट दिया था, तो हमने याद की कि प्रोडक्ट वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रोडक्ट वाली ये वाली प्रॉपर्टी थी, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। ओके, बहुत तरह का किया मैं सुबह से कर रहा हूँ, पता है 5-6 बार वीडियो पॉज करना, मतलब रुक गया तो बार बार शूट करना पड़ रहा है। फैन भी नहीं ऑन कर रखा, बहुत गर्मी लग रहा है, पर आधी चैप्टर खत्म करके रोकूंगा अभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट पानी पी लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 ए सॉरी 2 2 1 2 2 1 1 3 1। ये आपके नोट से उठा रहे लग रहा है क्वेश्चन 1 2 2। एक मैट्रिक्स की मैंने और क्या बोला था क्वेश्चन में कि 2 आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 आइगन values of A is 1/5 times the third eigenvalue. Third eigenvalue. Find the eigenvalue. मतलब एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि 2 आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यूज ऐसी है जो कि 1/5 टाइम्स है थर्ड आइगन वैल्यू के। तो आइगन वैल्यूज फाइंड कर, तो मैं क्या करता हूँ कि जो थर्ड आइगन वैल्यू उसे मान लेता हूँ लैम्डा, ठीक है। तो दूसरी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1/5 टाइम्स होगी इसका, तो सेकंड आइगन वैल्यू हो जाएगी λ/5 और थर्ड भी हो जाएगी λ/5। ये थर्ड आइगन वैल्यू हो गई और ये दोनों इसके 1/5 टाइम हो गए। मैंने इसे डिकोड कर दिया इस इन्फॉर्मेशन को। अब इसके लिए क्या करना है, आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब मैं एक तरीका ये हो सकता है ट्रेडिशनल वाला जो मैंने पहले बताया था, a माइनस लैम्डा को 0 कर दो, फिर वहाँ से लैम्डा को निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा। पर दूसरा तरीका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, मैंने अभी जो रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूँगा, ये एक आइगन वैल्यू, ये एक आइगन वैल्यू, ये एक आइगन वैल्यू, तीनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, लैम्डा इंटू λ/5 इंटू λ/5। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए के एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। और इसे सॉल्व करने पर इसका जो डिटरमिनेंट आता है वो आता है 5। तो इसे सॉल्व करता हूँ, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 5। तो मेरे आइगन वैल्यूज क्या आ जाएंगे 5 1 1। ये मेरे आइगन वैल्यूज होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लाइन में से सॉल्व कर दिया। अगर वैसे जाते तो बहुत लॉन्ग पड़ जाता है। यही काम होता है प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना क्योंकि उससे आंसर जल्दी आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रॉपर्टी का यूज दिखा दूँ, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरम होगी वो कैमले हैमिल्टन थ्योरम। ए मैट्रिक्स दे रखा है कि -1 1 -1 5 -1 1 -1 3। एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमसे क्या क्या पूछ रखा है, ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज, इन सब के देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है, इन सब के आइगन वैल्यूज फाइंड करने को बोल रहा है। ए ट्रांसपोज ए की पावर 7 और ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई ए क्यूब प्लस 2i। इन सब मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने को बोल रहे हैं। तो एक तरीका मेरा ये हो सकता है कि पहले मैं ए इनवर्स निकालूं, फिर उसका आइगन वैल्यू निकालूं। एक तरीका ये हो सकता है ट्रांसपोज निकालूं, फिर उसका आइगन वैल्यू निकालूं, A7 निकालूं, फिर उसका आइगन वैल्यू निकालूं। ये दो तरीका ये हो सकता है। पर अगर प्रॉपर्टीज का यूज करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इसका एक आइगन वैल्यू निकाल लेता हूँ। सपोज करो कि इसका सॉल्व करने पे आइगन वैल्यू आ रहा है लैम्डा। तीन आएंगे, मैं एक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तीनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा। अगर इसका आइगन वैल्यू लैम्डा आ रहा है तो ए इनवर्स का वो करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। ए ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि सेम रहता है लैम्डा। मैंने शायद प्रॉपर्टी में बताया ट्रांसपोज करने पर जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम रहता है। तो ए ट्रांसपोज का भी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अगर ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए की पावर 7 का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा रेज़्ड टू द पावर 7। 4 ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इनवर्स का क्या आइगन वैल्यू है, 1 अपॉन लैम्डा। तो 4 इंटू 1 अपॉन लैम्डा। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है सोचते हैं। ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। 2a का आइगन वैल्यू क्या होगा, -2 इंटू ए का आइगन वैल्यू था लैम्डा प्लस आई का आइगन वैल्यू क्या होता है ये भी देख लो। आइगन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1। अब ये देखो, ये एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स थी हैं जिसके अंदर जो ये वाले एलिमेंट्स है 1 के इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मैंने क्या, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो आइगन वैल्यूज होती है वो डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होती है। तो मतलब इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर को लिख के लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस आई का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसे मैं सॉल्व करके इसका आइगन वैल्यू निकाल लूँगा। अब देखो ए क्यूब प्लस 2i का मेरे को आइगन वैल्यू बताना है, ए क्यूब प्लस 2i का मेरे को आइगन वैल्यू बताना है। तो ए के करस्पॉन्डिंग इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब प्लस 2 इंटू 1। तो मतलब क्या हुआ कि मैं ए मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसका आइगन वैल्यू निकालूंगा इसे सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करूंगा, ए माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट 0 कर दूंगा और इससे लैम्डा आ जाएगा, वो अपना आइगन वैल्यू होगा। ए इनवर्स का पूछा है तो इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। ए ट्रांसपोज को पूछा है तो इसका हो जाएगा लैम्डा। ए रेज़ टू द पावर 7 का पूछा है तो इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा लैम्डा की पावर 7। 4 ए इनवर्स का पूछा है तो 4 इंटू 1 अपॉन लैम्डा। ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई का पूछा है तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, क्योंकि आई का आइगन वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ए क्यूब प्लस 2i का पूछा है तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1। ऐसे प्रॉपर्टी का यूज़ करके मेरे को इन सब की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, मैंने सिर्फ इसका लैम्डा निकाल लिया, इसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से लिख दिया। ये यूज़ होता है प्रॉपर्टी का। क्या आगे कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसके आगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैमले हैमिल्टन थ्योरम शुरू हो रही है, नेक्स्ट वीडियो से करता हूँ, देता हूँ, बाय।